सुल्तानपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की और जंगल से हो रही कच्ची शराब की तस्करी का खुलासा किया। जंगलों में कच्ची शराब बनाई जा रही थी और कच्ची शराब को सस्ते दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस ने हयात नगर के जंगलों में दबिश दी। 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। 700 किलोग्राम लहन नष्ट किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला अधिकारी सुल्तानपुर, उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के पर्यवेक्षण में जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमारी तिवारी सर के नेतृत्व में आज आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फतेहपुर संगत, छपराहवा, हयात नगर, बरुई निषाद बस्ती में दबिश दी गई है, जिसके अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। अमरोहा में मुंडन की रस्म के दौरान गंगा में 3 सगे भाई डूब गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम तीनों युवकों का रेस्क्यू करने में जुटी है। फिलहाल तीनों का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। थाना गजरोला के गांव तिगरी गंगा का ये मामला है। कराना है बच्चे का, पोते का। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या घटना हुई? फिर बच्चे नहाने चले गए, हम मुंडन में लग गए। अच्छा, मुंडन में लग गए, मुंडन करा कर नहाने लगे। हमने उनके ध्यान नहीं दिया, इधर को गए या इधर को गए। कितने बजे गए थे नहाने के, कुछ समय लगभग कुछ याद है? नहाने 2:30 बजे गए पूरे। अच्छा, आपने कब ढूंढा उन्हें, कितनी देर के बाद ढूंढा? हमने ढूंढा 3 बजे। आगरा में नकली दवाओं की खेप पकड़ी जा रही है। लगातार छापेमारी चल रही है। हेराम मेडिकल और बंसल मेडिकल के ठिकानों पर शुक्रवार से ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम डटी हुई है। यहां पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ड्रग विभाग की ओर से अभी तक 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। 2 मुकदमे कोतवाली में और 1 मुकदमा थाना MM गेट में दर्ज करवाया गया। हेमा मेडिकल के ठिकानों से टीम ने लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां जब्त की हैं। 14 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बंसल मेडिकल से 7 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि जांच के दौरान ड्रग विभाग को पता चला कि इन दोनों दवा व्यापारियों को तमिलनाडु की एक कंपनी से दवा सप्लाई होती थी। जो फर्म आगरा में दवाइयों की सप्लाई करती थी, वही फर्म लखनऊ में भी कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की सप्लाई करती थी। पार्सल के जरिए रेलवे से दवाइयां भेजी जाती थी। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ड्रग विभाग और एसटीएफ कार्रवाई में जुटी हुई है। तमिलनाडु से जो भी जिस कंपनियों से माल लिया गया उनका विस्तृत डिटेल लिया गया है कि उनके द्वारा कब कब उन कंपनियों से माल लिया जा रहा है, उनका किस माध्यम से इनके यहाँ दवाइयाँ आई हैं, उनको उनके जो स्टॉक है उसको फिजिकल स्टॉक से और उनके लेजर में जो रिकॉर्ड है उस पर मिलान किया जा रहा है कि कहीं उसमें कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा ये माल कैसे आया, यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो किस ट्रांसपोर्ट का इनके द्वारा उपयोग किया गया, उसकी विस्तृत जांच आज हमारी टीम द्वारा की जा रही है। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर जलालपुर गांव की 25 साल की रीता ने बस में अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। रीता की शादी 2.5 साल पहले सीतापुर के बनियामऊ के रहने वाले शैलेंद्र से हुई थी। शादी के बाद रीता को टीबी हो गई। बीमारी के कारण पति शैलेंद्र ने पत्नी को छोड़ दिया। 3 महीने पहले दोनों पक्षों में समझौता हुआ और रीता को ससुराल वाले अपने साथ ले गए। बीते 24 मई को रीता के पिता की मौत हो गई तो वो मायके चली आई। इसी दौरान पति से विवाद हुआ। रीता के मोबाइल पर पति शैलेंद्र के फोन से आई कॉल, जिसमें महिला की आवाज आई, जिसमें महिला ने कहा कि तुम्हारी सौतन बोल रही हूँ। शैलेंद्र की पत्नी हूं मैं, इतना सुनते ही महिला ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। सदमे में एक महिला की जान चली गई, जो पहले से ही टीबी की मरीज थी, परेशान थी। ससुराल में भी उसकी बातचीत नहीं होती थी ढंग से। पति ने दूसरी शादी रचा ली और जैसे ही रीता को इस बात की जानकारी हुई, उसकी मौत हो गई। घर वाले कह रहे हैं
कि सदमे की वजह से रीता की जान गई है। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कितने दिन पहले रीता अपने घर आई थी जब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली? आशीष, आवाज मिल रही तो बताएं, इस मामले में परिवार के लोगों का क्या कहना है? बलिया में बाढ़ से कटान जारी है। कटान से अब तक 10 घर नदी में समा चुके हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। गांव में पानी आने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हेलो, हाँ, सीता बा घर कहाँ है? गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के नाते जो गंगा के उस पार है, गंगा नदी के उस पार का जो हमारा गांव है नौरंगा, उसके एक मजरे में, जिसे भगवानपुर कहा जाता है, चक्की नौरंगा भी स्थानीय स्तर पर कहते हैं, वहाँ कटान हुई है और कटान की वजह से 10 घर प्रभावित हुए हमारे। मकान भी विलीन हुए। हाँ, गंगा में कटान के बाद तो वो घर फिर वह रहने लायक नहीं होते हैं, वो घर गंगा में विलीन हो जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर उफान पर है और इस साल चौथी बार है जब गंगा और यमुना का पानी बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से संगम के घाट जलमग्न हैं। दारागंज और छतनाग में शमशान घाट जलमग्न होने से सड़कों पर शव के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। रसूलाबाद में भी शमशान घाट बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। शवों को शमशान घाट तक ले जाना मुश्किल हो गया। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव से ही शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री भी भेजी जा रही है। रसूलाबाद शमशान घाट पर कम जगह बची है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात यही रहे तो कुछ दिन में यहाँ अंतिम संस्कार के लिए किसी और जगह की तलाश की जरूरत पड़ेगी। अभी तो फिलहाल ये हो रहा है कि जितने रूप पे पानी रुका गया है उतनी रूप पे ही रुका गया है। बाकी यहाँ 6-7 बॉडियाँ यहाँ जल सकती है। इसी रूप पे थोड़ी छोटी जगह दिया गया है जलाने के लिए। बहुत दिक्कतें बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है और एक छोटी जगह खड़े होने के लिए है, उसमें आदमी आ नहीं पा रहे हैं। कई लोगों की बॉडियाँ यहाँ आ पा रही नाव द्वारा और कई लोग यहाँ, जितने लोग यहाँ 100-150 लोग आने के स्थिति में है, अगर यहाँ 10-15 लोग नाव द्वारा आ पा रहे हैं ना। यहाँ पे आने के बाद 1 घंटे करीब मैं इंतज़ार किया कि यहाँ पे 100 ज़्यादा होने के कारण और प्लेस कम होने के कारण हम लोग 1 घंटे वेट किए। उसके बाद जो है अस्त व्यस्त है यहाँ पे सारी चीज़ें और वहाँ से नाव 2 किया गया, जिसमें एक 100 को रखा गया और दूसरा लकड़ी के लिए नाव किया गया 2, और जिसमें हम लोग करीब 90 से 100 लोग आए हैं 100 के साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और इस वक्त हम रसूलाबाद घाट पर हैं और ये शमशान घाट है जहां पर हर दिन 30 से 35 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अब बाढ़ का पानी जो है काफी आगे आ गया था और कई बार इस तरह पानी यहाँ पर आ चुका है और चौथी बार इस तरह के हालात संगम नगरी प्रयागराज में इस साल हुए हैं। तमाम नावें जो है इन सड़कों पर चल रही है जो सड़क रसूलाबाद की ओर आती है और आप देखिए कि एक व्यक्ति कोई शव लेकर यहाँ पर आया है, शायद प्रतापगढ़ जिले से ये डेड बॉडी आई है और अब इनके अंतिम संस्कार के लिए, चूंकि यहाँ पर पानी है तो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहां तक ले जाने के लिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि नाव के जरिए अब यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। तो सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो शवों के अंतिम संस्कार को लेकर है और अगर यहाँ पर और ज्यादा बाढ़ आती है तो उसके बाद शवों का अंतिम संस्कार भी यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए नाविक है, क्या नाम है आपका? रवि निषाद। अच्छा रवि, ये बताओ कि यहाँ पर दोबारा ये पानी कब बढ़ा यहाँ पर? आज हो गया 3-4 दिन आ गया। किस तरह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है शवों के अंतिम संस्कार में? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे ले जा रहे हैं? नाव से ले जा रहे हैं? नाव से ले जा रहे हैं। कहाँ पर ले जाते हैं? शमशान घाट। शमशान घाट पर। कितने शव यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं? रोज कितने आते हैं? बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। 20-25 हो जाता है। 20-25 हो जाता है। 20-25 तो हो अब जाता है। किस तरह से ले जा रहे हैं? अब ले जाए नाव द्वारा ले जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर दाह संस्कार करा रहे हैं। अब जो इतनी दूर से आ रहे हैं क्या किया जाए, उनके लिए थोड़ा सा जगह बना हुआ है।
हमीरपुर से खबर, जहां पर एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। भारी बारिश के कारण कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं है। वायरल वीडियो गुसियारी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर एक मकान भरभरा कर गिर गया। हमीरपुर जर्जर स्थिति थी पहले से ही इस मकान की। बताया जा रहा है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। फतेहपुर के जिला अस्पताल में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई। एक्सरे न किए जाने के बाद भी झूठ बोलने वाले कर्मचारी पर मंत्री जी का गुस्सा फूटा और मौके पर ही कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री राकेश सचान और पूर्व विधायक करण सिंह हरदौली गांव में मकान गिरने से घायल लोगों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे थे और इसी दौरान मारपीट में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता रामलखन पर उनकी नजर पड़ी। मंत्री जी ने उनसे पूछा कि एक्सरे हुआ या नहीं। पास में खड़े कर्मचारी प्रमोद कुमार ने खुद को सीएमएस का पीए बताया और कह दिया उसने कि हाँ एक्सरे हो चुका है, लेकिन घायल रामलखन ने बताया कि एक्सरे नहीं हुआ। बस इतने के बाद मंत्री जी ने वहीं पर प्रमोद कुमार को फटकार लगाई और कोतवाल को निर्देश दिए कि कर्मचारी को थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज की जाए। मामले की जांच के आदेश सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी को दिए गए हैं। वहीं सीएमओ ने पुष्टि की है कि प्रमोद कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लेकिन खुद को सीएमएस का पीए बताकर भ्रम फैला रहा था। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से उसके निलंबन की सिफारिश की गई है। बात थी एक्सरे हुआ कि नहीं हुआ। एक्सरे हुआ नहीं, गलत बता रहा था। एक्सरे हुआ, डॉक्टर सामने थे, बोले नहीं हुआ। तो उसी बात पर यहाँ पर तमाम तरीके के जो यहाँ खेल चलता है उसको संज्ञान में लिया गया। जांच भी होगी और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त। लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार 2 लड़कों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। घटना खमरिया थाना क्षेत्र की है। देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जलने लगी। शॉर्ट सर्किट को बाइक में आग लगने की वजह बताया जा रहा है। इधर कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में देसी बम से हमले का आरोप सुभाष और आशीष पर है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में एक बदमाश सुमित पासी के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। लूट के मामले में बदमाश की लंबे वक्त से तलाश थी। दिनांक 23/8/2025 को ग्राम केशवापुर अंतर्गत दुकान से हुई लूटपाट की घटना का वांछित अभियुक्त सुमित निवासी मंदिर मोड़ पूरा मुक्ति आज प्रातः मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार हुआ है। पास से चोरी की मोटरसाइकिल, लूटी गई धनराशि, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में थाना कोखराज, एसओजी एवं पिपरी की पुलिस की भूमिका रही है। इस संबंध में थाना कोखराज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। इधर प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी राजेंद्र उर्फ लकड़ू घायल हुआ। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुफ्ती थाना क्षेत्र में दर्जी महुआ ककराहा फतेहपुर घाट रोड के पास मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मौके से चोरी के गहने, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। घायल बदमाश के खिलाफ 8 केस दर्ज है। संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी पूरे शहर जोन में, जिसमें थाना पूरा मुफ्ती पर भी ये चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें इस चेकिंग को तोड़कर एक व्यक्ति बाइक से आगे भागा। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया व उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें उसने पुलिस टीम पर फायरिंग खोल दी और पूरा जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इस व्यक्ति को पैर पर गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम राजेंद्र उर्फ लकड़ू है और इस पर 25,000 का इनाम भी है। इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मथुरा वृंदावन नगर निगम नगरीय क्षेत्र में जर्जर हो चुकी पानी की टंकियों को धराशायी कर रहा और इसकी शुरुआत वृंदावन के काशीराम कॉलोनी से हुई है। ओवरहेड टैंक को नगर निगम ने गिराया। काशीराम कॉलोनी में 100 फीट ऊंचा पानी का ये टैंक था। 10 सेकंड में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। काशीराम कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से जर्जर भवनों की मरम्मत किए जाने की मांग की थी। ये काशीराम कॉलोनी में ओवरहेड टैंक था, तो हम लोग टेक्निकल टेस्टिंग किए थे कि इसका प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। उसमें ये फेल रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ की कॉलोनी की डायरेक्ट सप्लाई कर दिया है, जिससे यहाँ पे कोई समस्या वाटर की अभी नहीं आ रही है और जन धन की हानि ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका ध्वस्तीकरण करा दिया है और यहाँ कॉलोनी में अभी पेयजल की कोई समस्या नहीं है। रामपुर में गैरेज से कार निकालते वक्त हादसा हुआ। कार का एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद आग लग गई। दरअसल एक्सीलरेटर ज्यादा दबने की वजह से गैरेज की दीवार से टकरा गई कार। हादसे के बाद अचानक ही कार में आग लग गई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौत की खबर है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब उसका जो भाई है विवेक, उन्होंने कहा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, भाई तो है ही, उन्होंने कहा चलो बुध का दिन है कहीं घूमने चलते हैं। तो गाड़ी निकाल लेते गैरेज में से और विवेक से गाड़ी चलानी आती है, अभिषेक से गाड़ी चलानी नहीं आती है। अभिषेक जो थे गाड़ी में बैठ गए, उन्होंने कहा मैं चलाता हूँ। अभी विवेक मना करता रहा, वो मोटरसाइकिल साइड में लगाता रहा कि मैं साइड में लगा के फिर गाड़ी निकालूंगा। इसने जिद करके वगैरह गाड़ी में बैठ गया, उसने एकदम स्टार्ट कर दी और गैरेज की दीवार में गाड़ी जब चली तो उससे एक्सीलरेटर दब गया, तो गैरेज की दीवार में गाड़ी टकरा गई जाके। इधर आगरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे लोग, नातिन का मुंडन कराने गए परिवार हादसे का शिकार हो गया। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड होने के कारण आगरा के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक अभी भी लापता है। रकाबगंज क्षेत्र का रहने वाला परिवार 9 लोगों के साथ वैष्णो देवी गया था, लेकिन वहां आए भूस्खलन का शिकार हो गया। वो हुआ है, बारिश पड़ रही थी। 24 तारीख को ये 9 लोग गए थे वैष्णो देवी बच्ची का मुंडन कराने। अब हमारे बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं, उनके पास फ़ोन आया था। उन्होंने किसी के फ़ोन से फ़ोन किया उनके पास कि ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है। हाँ, तो फिर हमने न्यूज़ भी देखा। न्यूज़ में भी दीपक ने जो पुष्टि की है, एक मम्मी और एक बच्ची और एक साली, इन तीनों के नाम बताए उसने और 3 लोगों की डेथ हो गई है। बाकी के पिताजी लापता हैं। हमीरपुर में सांपों के साथ खेलते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक तकरीबन 2 फीट लंबे सांप को पकड़कर कागज के डिब्बे में बंद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद दोनों सांप युवक के शरीर से लिपट जाते हैं। ये शख्स कोई अनट्रेड आम आदमी नहीं है, बल्कि सांपों को पकड़ने में माहिर है। युवक का नाम अभय प्रताप सिंह है, जो स्थानीय निवासी के घर सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे थे। उधर बागपत के छपरौली में रेप की कोशिश की गई एक नाबालिग से। जब नाबालिग ने विरोध किया तो लड़के ने उसकी हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि पहले तो आरोपी ने घर में अकेली लड़की के साथ छेड़खानी की, रेप की कोशिश की। जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने घर में ही रखे गैस सिलेंडर से हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की। उसने कमरे में ही गड्ढा खोदकर शव दफनाने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस जांच कर रही है। एक महिला बाला थाने पे है, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की मेरी ही कुटुंब का लड़के ने हत्या कर दी है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई। जानकारी हुई कि एक उनकी बेटी, इसकी लगभग 14 साल है, वो अपने घर पे अकेली ही थी। उनके लड़का पड़ोस का ही, इसकी लगभग 19 साल है, वो घर पे आया इनके और इस बच्ची से उसने प्रणय याचना की। बच्ची ने मना किया और इसी बात पर वो नाराज़ हो गया और उसने उस बच्ची के सर पे घर में रखे सिलेंडर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।